शांति, मैत्री और करुणा का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के इंसानियत के, मानवता की, नैतिकता के धर्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम पुनर्जन्म के विषय में जानेंगे। क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हाँ, मगर किस तरह का पुनर्जन्म? जब आत्मा ही नहीं होती है, जब भगवान बुद्ध आत्मा को ही नहीं मानते हैं, तो पुनर्जन्म कैसे होता है? क्योंकि जब शरीर की मृत्यु होती है तो जो शरीर है 4 महाभूतों में बढ़ जाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। और जब ये चारों महाभूतों में बढ़ जाता है, शरीर की मृत्यु तो हो जाती है, लेकिन महाभूत जो है नष्ट नहीं होते हैं। और जब यही चारों महाभूत मिलकर के नया शरीर बनाते हैं, तब ही पुनर्जन्म होता है। इस प्रकार का पुनर्जन्म भगवान बुद्ध मानते थे, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर अपनी किताब में लिखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर इसको और भी अच्छे समझाते हैं कि भगवान बुद्ध जब आत्मा को ही नहीं मानते हैं, क्योंकि लोगों की मान्यता है कि जो आत्मा है एक शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में जाती है, तब उसका जन्म होता है, फिर दूसरे से निकल के तीसरे शरीर में जाती जन्म होता है। जब आत्मा को ही भगवान बुद्ध अस्वीकार करते हैं, नहीं मानते हैं, तो पुनर्जन्म कैसे होता है? इसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर भगवान बुद्ध का धर्म में लिखते हैं कि एक बार भंते नागसेन से राजा मिलिंद प्रश्न करते हैं कि भंते, जब भगवान बुद्ध आत्मा को ही नहीं मानते हैं, तो ये पुनर्जन्म कैसे होता है? तो भंते नागसेन कहते हैं, राजन, बिना संसरण का पुनर्जन्म होता है। बिना संसरण के कैसे पुनर्जन्म होता है, उदाहरण के रूप में समझाइए, कहते हैं। तो भंते नागसेन कहते, राजन, भगवान बुद्ध पुनर्जन्म को तो मानते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं मानते हैं। अब आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म किस प्रकार से होता है, इसको अच्छी प्रकार से जाने। तो भंते नागसेन कहते हैं, राजन, मान लो कोई एक व्यक्ति मोमबत्ती जलाए और उस मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियों को जला दे, तो क्या ये मोमबत्ती निकल करके इस मोमबत्ती के अंदर प्रवेश कर गई, या इस सारी एक ही मोमबत्ती ने सारी मोमबत्तियों को जला दिया? तो राजा कहता है, भंते, हाँ, इस मोमबत्ती के द्वारा सभी मोमबत्तियां जल गई। इस प्रकार से पुनर्जन्म होता है, क्योंकि इस दीप का, इस मोमबत्ती के प्रकाश का ही ये पुनर्जन्म हुआ। वैसे ही पुनर्जन्म को भगवान। राजा कहता है, भंते, एक और उदाहरण देकर के समझाइए। तो भंते नागसेन कहते, राजन, आपने बचपन में स्कूल में अपने टीचर से कुछ कविताएं वगैरह सुनी होगी, क्या आपको वो कविता याद है? राजा कहता, हाँ भंते, मुझे कविता याद है, तो बोल करके सुनाओ। तो बोल करके सुनाता है। तो भंते नागसेन कहते, राजन, क्या एक कविता आपके टीचर के मुंह से निकला और आपके मुंह में चले गया, अब आप आकर के उसको बोल रहे हो, तो इसका पुनर्जन्म हो गया क्या? तो राजा कहता है, नहीं भंते, ऐसा तो नहीं हुआ, वो तो उन्होंने कहा था, ये मैं कह रहा हूँ। तो इसी प्रकार से उस कविता का, जिसको आपने अपने टीचर से बचपन में सुना था, उस कविता को आपने कहा तो आपके मुख से निकला, तो ये उसी कविता का पुनर्जन्म हो गया है। इसी प्रकार के पुनर्जन्म को भगवान बोलते थे। जैसे कोई व्यक्ति एक आम को रोपता है जमीन में, उस आम से वृक्ष बनता है, वृक्ष बनने के बाद में बड़ा पेड़ होता है, और उसी आम के जैसे ही दूसरे फल लगने लगते हैं, तो इसी आम का जो है उस पेड़ में पुनर्जन्म हो जाता है, क्योंकि उसी के फल है, इसलिए इस आम का ही पुनर्जन्म होता है। तो इस प्रकार के पुनर्जन्म को भगवान बुद्ध मानते हैं।
आत्मा पे आश्रित पुनर्जन्म को भगवान बुद्ध नहीं मानते थे, क्योंकि भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को ही नकार दिया है। संसार में कोई भी आत्मा नहीं होती है, लेकिन बिना संसरण के पुनर्जन्म किस प्रकार से होता है, इसको भगवान बुद्ध उनका धम्म की किताब से और बाबा साहब ने मिलिंद प्रश्न का भी एक उदाहरण यहाँ पे लिया, जिससे आप लोगों ने भगवान बुद्ध के धम्म को बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी किताब भगवान उनका धम्म और मिलिंद प्रश्न के माध्यम से सुना, जाना, समझा। इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म और उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। अब सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी खुश रहे, सभी मुस्कुराते रहे, सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।